यूपी लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस मंच और प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, यूपी पीसीएस सहित विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन 2024 में होने जा रहा है। वर्ष 2024 आपके एक सुखद और सफल कैरियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी आपको तय करना है कि इस सुखद और सफल कैरियर में आप अपने सफलता को किस हद तक और कहां तक लेकर के जाते हैं। इसी क्रम में देवप्रयागम आईएएस के मंच पर आप सभी का विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ आगाज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और एपीएस के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं और हो चुके हैं। कुछ प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ प्रारंभ हो रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा ही बेहतर अवसर है। इस अवसर का आपको लाभ उठाना है। आते हैं आज उसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, यूपी स्पेशल का आपकी परीक्षाओं में कितना बड़ा रोल हो रहा है और होने वाला है, आप जानते ही होंगे, क्योंकि नया पाठ्यक्रम है और नए पाठ्यक्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी स्पेशल के विषयों को, मुद्दों को बेहतरीन तरीके से आपके परीक्षाओं के लिए ला रहा है और उसमें शामिल भी कर रहा है। इसी को देखते हुए यूपी स्पेशल की कक्षाएं यद्यप हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए चल रही हैं और नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, और इसी नए बैच के प्रारंभ होने के साथ ही आपको देने जा रहे हैं हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स जो मई 2023 से अप्रैल 2024 तक होगा। इस बीच आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो इस टर्निंग पॉइंट और रामबाण के लिए आप हमारे यूपी स्पेशल के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़ें। और आते हैं, दिखाते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के साथ क्या मिलने जा रहा है। मित्रों, देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस प्रोग्राम के साथ जो आपको मिलने जा रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक करंट अफेयर्स आपका होगा, प्लस इसके साथ एमसीक्यू होंगे, जिसमें आप देखेंगे कि 25 मई और जून महीने की करंट अफेयर, मई से इस करंट अफेयर्स को लाया जा रहा है। देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये आपको रहेगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे 26 मई का करंट अफेयर्स रहेगा, फिर आपका 29 मई का करंट अफेयर्स है, फिर आपका 1 जून का करंट अफेयर। तो इस तरीके से मई और जून महीने के करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से दिए जा रहे हैं। और इन सारे करंट अफेयर्स के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी यूपी स्पेशल प्रीलिम्स के लिए और यूपी स्पेशल मेंस के लिए और यूपी स्पेशल आपके इंटरव्यू के लिए, ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस हमारे DPIS यूट्यूब चैनल पर ये पूरा प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलने जा रहा है, आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने जा रहा है। आप इस प्रोग्राम को, यूपी करंट अफेयर्स को आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ लेकर के और आप अपनी सफलता को 4 चांद लगा सकते हैं। आप ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी स्पेशल पर आपको कमांड बनाना है, यूपी स्पेशल कैसे पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, वो हमारी इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम के माध्यम से इसको बेहतर बना सकते हैं। तो मित्रों, ये आपके लिए एक रामबाण मिलने जा रहा है जो आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसलिए DPIS यूट्यूब चैनल को आप भी और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जुड़ करके आप इस पूरी करंट अफेयर्स की क्लासेस को निरंतर हमसे प्राप्त करें। इस पूरे प्रोग्राम को जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखिए, ये सारे प्रोग्राम आपको इस रूप में: उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, फिर आपका है इंडिया रैंकिंग 2023 शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में BHU को मिला 5वां स्थान। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपका है मिशन नंद बाबा क्या है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल। फिर गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, ये 18 जून का है। शक्ति दीदी अभियान है। और फिर अतुल कुमार राय को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। इस तरीके से आपको ये करंट अफेयर्स क्रमशः मिलते जाएंगे। इसलिए इस पूरे करंट अफेयर्स को प्राप्त करने के लिए आप तुरंत देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए और DPIS यूट्यूब चैनल को आप तत्काल ज्वाइन करके इसके साथ जुड़िए। मित्रों, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। आते बताते हैं कैसे आपके लिए प्री के लिए लाभदायक होगा, कैसे आपके लिए मेंस के लिए लाभदायक होगा, कैसे आपके लिए इंटरव्यू के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि आप ये समझिए कि यूपी पीसीएस
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए ये है, आप देखोगे तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है वो है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होगा, यूपी स्पेशल प्रीलिम्स। आप देखोगे ये प्रीलिम्स आपके लिए 2024 आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। तो आपको प्रीलिम्स के लिए मान करके चलिए कि मई महीना यूपीपीसीएस प्री अगर आप 2024 देने जा रहे हैं तो 2024 के लिए आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2024 में आप जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में पद आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2018, 19, 20, 21, 22 इतनी परीक्षाएं हो गई हैं। 2016 में सबसे अधिक पद इस बीच आया था, फिर आप 2017 में कुछ कम रहा, लेकिन 2018 में फिर पद आया। तो इस तरीके से पदों की संख्या की दृष्टि से 2020, 21, 22 के बाद में 2023 के बाद में 2024 में सबसे अधिक पद आने जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूपी स्पेशल आपके एक निर्णायक सिद्ध होगा। और आप मान करके चलिए कि प्रीलिम्स में लगभग 10 के आसपास जो प्रश्न होंगे, 10 से 12 प्रश्न आपके यूपी से होंगे, वो करंट अफेयर्स से होंगे, क्योंकि आपके 35 से 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होते हैं, और उस करंट अफेयर्स में कई करंट अफेयर्स होते हैं जो आपके यूपी स्पेशल से होते हैं। तो मान करके चलिए कि लगभग 8 से 10 करंट अफेयर्स आप यहाँ से सही कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस करंट अफेयर्स को कंटेम्प्रेरी को हम ट्रेडिशनल से भी जोड़ते चलेंगे, इसलिए भी आपको लाभ मिलता रहेगा। और साथ ही साथ यूपीपीसीएस मेंस 2024, ये जो मेंस 2000, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स दे लेंगे तो इसका मेंस भी आपके लिए 2024 का जो मेंस होगा ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपने देखा कि किस तरीके से आपको अभी यूपीपीसीएस 2023 में आपने देखा कि मेंस में करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहा है। आपके 5वें प्रश्न पत्र और 6ठे प्रश्न पत्र में, तो इन दोनों प्रश्न के पत्र के लिए भी ये करंट अफेयर्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2023 का इंटरव्यू आने वाला है, 2023 का साक्षात्कार आने वाला है। इस साक्षात्कार के लिए आप समझिए ये पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो मित्रों, ये करंट अफेयर्स ऐसे डिजाइन किया जा रहा है जिसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों को लेकर के चलेगा, यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू आपका यूपीपीसीएस का इससे पूरा का पूरा कवर होने जा रहा है। और ये आपको एक स्थान पर, एक ही जगह पर, एक ही मंच पर, एक ही मार्गदर्शन में आपको मिलेगा, इसलिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोहराव नहीं रहेगा। तो आप आइए और DPIS यूट्यूब चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यूपीपीसीएस 2024 देने जा रहे हैं, सफल होने वाले हैं और आपको टॉप की पोस्ट प्राप्त करना है, तो उस टॉप की पोस्ट में आपके लिए सबसे बेहतरीन क्या है? करंट यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। ये आपके लिए रामबाण यहाँ सिद्ध होने जा रहा है, गेम चेंजर आपके लिए होगा। तो मित्रों, इस गेम चेंजर के लिए आप तत्काल आइए, हमारी इस कक्षा कार्यक्रम के साथ जुड़िए। दूसरा, यूपी आरओ 2023 प्रीलिम्स के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि ये एग्जाम अगर आप देखोगे तो ये एग्जाम आपका मार्च में होगा, ये एग्जाम आपका मार्च में है, और ये आपका फरवरी में होगा, और यूपी एपीएस आपका जनवरी में है, ये आपका जनवरी में है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन 3 महीनों के लिए आपको अपनी रणनीति को बिल्कुल सुदृढ़ बना करके और तैयारी पर बिल्कुल लग जाना है, जिससे कि आप सफलता 2024 में जरूर प्राप्त कर लें। मित्रों, तो इसी के साथ, इस पूरी रणनीति के साथ, इस पूरी स्ट्रेटजी के साथ शुरुआत हो रही है करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ। आइए जुड़िए तत्काल DPIS के साथ, देवप्रयागम IAS के साथ। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल के लिए। आते हैं, शुरुआत करते हैं। मित्रों, समझ में आ गया होगा, तीनों परीक्षाओं का टारगेट है हमारा। यह है जनवरी की परीक्षा यूपी एपीएस के लिए, फरवरी की परीक्षा यूपी आरओ के लिए, और मार्च अप्रैल की परीक्षा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में यूपी मेंस के लिए, और फिर आपका हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू 2023 के लिए फिलहाल आपका पहला है, अर्थात 2023 में ही यूपी पीसीएस 2023 का इंटरव्यू भी हो जाएगा।
और दिसंबर में आपको इंटरव्यू देना है, इसलिए आपको करंट अफेयर्स इस 5-6 महीने की यूपी स्पेशल को लेकर के चलना होगा। तो आप सभी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का, उनके लिए जो यूपी समीक्षा अधिकारी देने जा रहे हैं, जो यूपी एपीएस देने जा रहे हैं और जो यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, और एक अभ्यर्थी ये सब कुछ देता है, इसलिए आप एक साथ एक मंच पर एक मार्गदर्शन में आप इस पूरे करंट अफेयर्स को प्राप्त करेंगे हमारे इस डीपीआईएस और देवप्रयागम आईएएस के चैनल पर। आते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, मई महीने की करंट अफेयर्स इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परीक्षा हो गई थी और अमूमन अप्रैल तक का करंट अफेयर्स, अप्रैल के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स या मान करके चलिए आपसे पूछा गया था। तो मार्च और अप्रैल तो थोड़ा सा लगभग 15 दिन का जो गैपिंग है हम उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम मई महीने से ले रहे हैं और मई महीने में हम 25 मई से इसको टारगेट कर रहे हैं। आते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहली महत्वपूर्ण न्यूज है, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि समर्थ अभियान क्या है, आपका प्रश्न होगा समर्थ अभियान क्या है। ठीक है, तो इस समर्थ अभियान को आप यहां से देखेंगे। ठीक है, समर्थ अभियान का शुभारंभ हुआ और ये समर्थ अभियान किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायत के स्तर पर संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया है, देखिए 25 मई 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमृत महोत्सव के अवसर पर 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया। तो शुरुआत किसने किया, इस अभियान की शुरुआत किसने की, इस अभियान की शुरुआत की है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ठीक, शुरुआत कहां हुई, उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव के आयोजन के दौरान लखनऊ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज के द्वारा किया गया। ठीक है, तो मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन, अर्थात ग्राम पंचायतों के सभी लेन देन किसमें होंगे, यूपीआई से होंगे, डिजिटल तरीके से होंगे। ठीक है, विदित है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान चला रहा है, जो फरवरी 2023 से प्रारंभ हो चुका है और 15 अगस्त 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहेगा। समर्थ अभियान का बड़ा जोर विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर है। एक प्रश्न आपका यहां से तैयार हो गया। ठीक है, कि समर्थ अभियान क्या है। समर्थ अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब समर्थ अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आ जाएगा, उसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये है आपका समर्थ अभियान और यहां से शुरुआत हुई है किसकी, डिजिटल लेन देन। क्लियर, एक प्रश्न आपका यहां से तैयार हो गया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी हो गया, आपके लिए मेंस के लिए होगा। अगर देखा जाए तो जब उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत के बारे में मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के संबंध में, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर इसको दिखा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। फरमान मियां को मिला भारत गौरव रत्न सम्मान। अब देखिए, फरमान मियां का संबंध कहां से है, अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। 26 मई 2023 को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खां, जिन्हें फरमान मियां भी कहा जाता है, उनको भारत गौरव रत्न सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान उन्हें, ये पुरस्कार उन्हें मानवता और सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। ठीक है,
भारत गौरव रत्न पुरस्कार, भारत गौरव रत्न सम्मान दिया गया। फरमान मियां ने कैंसर पीड़ित मरीजों का ऑपरेशन करने, कूल्हों का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी के दर्जनों मरीजों को इलाज में मदद की है। इससे पहले उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है। टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए। ठीक, तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जो पर्सनालिटी आती है, करंट अफेयर्स में भी यहाँ से आते हैं, वहाँ से भी पूछा जा सकता है, आपके मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में फरमान मियां चर्चा में रहे हैं, ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा। इनका क्षेत्र किससे संबंधित है? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जमात रजा मुस्तफ़ा नामक संगठन को संचालित करते हैं। इसके राष्ट्रीय प्रमुख हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। ठीक है, इन्होंने कैंसर पीड़ित मरीजों का ऑपरेशन करवाने में, कूल्हों का ऑपरेशन करवाने में, बाईपास सर्जरी करवाने में, हजारों मरीजों को मदद देने में, ठीक है, लगातार ये कार्यरत रहे हैं। इस तरीके से 2 पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। 25 मई और 26 मई का ये 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपका हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएचयू बना देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। अब देखिए 29 मई का ये करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स को देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर्स, और मान करके चलिए कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों आप देख रहे हैं देवप्रयागम आईएएस DPIS का यूट्यूब चैनल, DPIS का ऐप यानी देवप्रयागम IAS ऐप देख रहे हैं, और इस ऐप पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहा है सुपर हिट करंट अफेयर्स, जो है आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। मित्रों एक बेहतरीन करंट अफेयर्स का कलेक्शन यहाँ किया गया है, और ये कलेक्शन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है, जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है। इसलिए इस करंट अफेयर्स को आप आत्मसात कीजिए, इसको आप हर दृष्टिकोण से, प्री और मेंस इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इसको आप जानने का और इसको अडॉप्ट करने का प्रयास कीजिए। आते हैं, देखते हैं। बीएचयू देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। 29 मई 2023 को IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU को देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से घोषित किया गया है। अब देखिए, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के लिए, अनुसंधान की गुणवत्ता के लिए, उत्पादकता के लिए, प्लेसमेंट के लिए, उद्योगों से जुड़ाव के लिए, प्रतिष्ठा व छवि सहित विभिन्न मापदंडों को आधार बनाकर IIRF रैंकिंग प्रदान करता है। ये देश भर के विश्वविद्यालयों को, शिक्षण संस्थाओं को इस प्रकार की रैंकिंग प्रदान करता है। इससे उनकी गुणवत्ता, उनकी काबिलियत, उनकी शैक्षणिक गतिविधि आदि के बारे में एक जानकारी प्राप्त होती है। तो देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में BHU को 1000 में से 982.95 अंक मिले हैं। तो 1000 अंक दिया जाना था, जिसमें में से इसको 982.95 अंक दिए गए हैं। पहले स्थान पर कौन रहा है? JNU रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहा है पहले स्थान पर। JNU को 983.12 अंक मिले हैं। और तीसरे स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहा, यानी कि यूपी के 2 विश्वविद्यालय रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय। एक है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इनको सेकंड और थर्ड रैंक मिली है, जबकि फर्स्ट रैंक रही है देश के सबसे चर्चित विश्वविद्यालय, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU को मिला है। अन्य विशिष्ट विश्वविद्यालयों में जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
रैंक तालिका में बीएचयू को प्लेसमेंट और इंटरनेशनल आउटलुक के मामले में भी ज्यादा अंक प्रदान किए गए हैं, जबकि शिक्षण, शोध, प्लेसमेंट इस व्यवस्था में ये मामूली अंतर से टॉप यूनिवर्सिटी से पीछे रहा है। पहले स्थान पर आए जेएनयू से बीएचयू को 0.17 अंक का ही काम मिला है। ठीक है मित्रों, ये रहा आपका बीएचयू बना देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपके करंट अफेयर्स का यूपी स्पेशल का बड़ा हिट क्वेश्चन यहां पर हुआ, क्रम दे दिया जाएगा। यहां से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि आईआईआरएफ की रैंकिंग फ्रेमवर्किंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब उस विचार में आपका हो जाएगा, ये दे देंगे। पहला हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को प्रथम रैंकिंग दी गई है। दूसरा हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सेकंड रैंकिंग दी गई है। तीसरा हो जाएगा एएमयू को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तीसरी रैंकिंग दी गई है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है और उपयुक्त सभी सही है। इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इस प्रश्न पर आपको ध्यान रखना होगा। 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, रट चुके होंगे, याद हो चुके होंगे। ऐसी को आपको क्या करना है, पूरी तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से आपको क्या करना है, आपको अडॉप्ट कर लेना है। हो सकता है इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं। नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 18 जिले बनेंगे सेफ सिटी। अब प्रश्न हो सकता है, देखिए जून माह की करंट अफेयर्स, तो यह तो हम लोगों ने मई माह की करंट अफेयर्स देख लिया, जहां से संभावना हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना आपके जून माह से आपको करंट अफेयर्स को देखना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में आप जुलाई से भी देख सकते हैं, लेकिन जून माह आपके लिए क्या है, सबसे सिक्योर है। तो 1 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्वाचित हुई सभी मेयरों, अध्यक्षों की कार्यशाला में बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराने हेतु सभी 17 नगर निगमों और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत 18 शहरों को 6 महीने में सबसे सेफ सिटी बनाने जा रही है। अब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक विजन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महिलाएं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महिलाओं की इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश के इन 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। तो उसी के तहत नगर निगमों और महत्वपूर्ण शहर गाजियाबाद और नोएडा, इनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यह है 1 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेयर और अध्यक्षों की कार्यशाला में इस बात कही है। ठीक है, तो सेफ सिटी बनेगा, 18 शहर होंगे, जिसमें से 17 नगर निगम और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर होगा। 17 सभी नगर निगम वाले और गाजियाबाद और नोएडा एक साथ इनको का, तो कुल 18 शहरों में सेफ सिटी बनाने की योजना है। इतना ही पूछ लिया जाएगा प्रश्न आपका, इतना भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कितने शहरों को सेफ सिटी घोषित किया गया है। तो सेफ सिटी के रूप में 18 शहरों को घोषित किया, जिसमें 17 नगर निगम वाले हैं और एक में गाजियाबाद और नोएडा आपका शामिल है। इसके बाद 1 साल के भीतर प्रदेश के सभी 75 जिलों के एक निकायों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, फिरोजाबाद, मथुरा वृंदावन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या शामिल होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 ये आपके हो गए।
ठीक है, तो इस तरीके से इसके अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निकायों की प्रोत्साहन योजना को शुरुआत करने का भी ऐलान किया है। इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता जैसे 5 मापदंड इसके लिए तय किए गए हैं। अपने जिले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, भंडार खोल दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके शहर को, आपके नगर को, आपके नगर निकाय को सेफ सिटी सहित विभिन्न सुरक्षा मापदंडों पर एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए। तो मित्रों, आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव, इन परीक्षाओं के लिए सबसे शानदार यूपीपीसीएस का प्रोग्राम करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल का स्पेशल प्रोग्राम करंट अफेयर्स डीपी पांडे के साथ। मित्रों, ये कार्यक्रम आपके सफलता को 4 चांद लगाएगा, आपके हौसलों को बढ़ाएगा और आपके सफलता में ये बेहतरीन का हो सकता है, कारगर सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप इसको कंटिन्यू बनाए रखें हमारे साथ। तो इसके लिए आपको DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड करें। ये आपके लिए क्या है, सुपर एक्सक्लूसिव रामबाण सिद्ध होने जा रहा है। तो ये ठीक है, अब आपने 1 जून को भी देख लिया, 1 जून तक के करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को इस समय उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है। आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। मातृभूमि योजना क्या है, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आपके मेंस में इसको कोरिलेट करके आंसर जोड़ने में सहायक होगा। आप किसी उत्तर के साथ इसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश कहीं से भी आप इसको क्या करें, कोरिलेट करेंगे। 2 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। कब शुभारंभ किया, 2 जून 2023 को। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों, पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र खुलवा सकते हैं, बारात घर खुलवा सकते हैं, सामुदायिक केंद्र खुलवा सकते हैं, या स्कूल पाठशाला बनवा सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सोशल वेलफेयर का कार्यक्रम करवा सकते हैं। कौन, जो देश के बाहर रह रहे हैं या देश में ही हैं लेकिन आप अपने जन्म स्थान से दूर हो गए हैं। इससे क्या होगा, आपको अपने जन्म स्थान से जुड़ने का एक अवसर मिल जाएगा, अपनी मातृभूमि से जुड़ने का एक अवसर मिल जाएगा। तो कितनी बेहतरीन सोच है, कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो काम सरकारें नहीं कर सकती हैं, यानी जहाँ तक सरकारें नहीं पहुँच सकती हैं, क्योंकि सरकार के पास भी संसाधन, अन्य चीज़ों की कमी है। जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ इस मातृभूमि योजना के माध्यम से आपको, हमें या अन्य ऐसे लोग जो क्या हैं, अपनी मातृभूमि से थोड़ा सा दूर हैं, उन्हें मातृभूमि के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है। ठीक है, अब आइए देखिए छठा क्या, वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन हुआ। बड़ा चर्चा में रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार खेल की प्रतिस्पर्धाएं, चाहे सांसद खेल प्रतियोगिता हो, चाहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स हो, ये लगातार चल रहे हैं। और इसका परिणाम भी रहा है कि उत्तर प्रदेश खेल की दिशा में तेजी से क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। तो वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ 3 जून 2023 को। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी
उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बना बेचू, आईआईटी बेचू में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को 26 स्वर्ण, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ समग्र चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया, अर्थात इसे समग्र चैंपियन घोषित किया गया है। गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर को 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो प्रथम 3 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर आपका है पंजाब विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक। ठीक है, तो ये क्रमशः 3 विश्वविद्यालय क्या हैं, इस क्रम में रहे हैं। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण, इसका तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये प्रतियोगिताएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया। 12 प्रतियोगिता दिनों में 21 खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वेप डियर यानी बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है। जीतू क्या करता है, जीतू स्वेप डियर यानी बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। आगे देखिए, अभी इसमें एक बचा हुआ था आपका इंडिया रैंकिंग 2023 में शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बेचू को मिला 5वां स्थान। अभी आपने देखा, ठीक है, अभी उसमें बेचू को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। एक और हुआ है 5 जून 2023 को शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंडिया रैंकिंग जारी की है। ये इंडिया रैंकिंग 2023 किसने जारी किया है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने इंडिया रैंकिंग विश्वविद्यालय की जारी की है। इसमें शीर्ष विश्वविद्यालय के क्रम में बीएचयू को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा स्थान, आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान, जबकि आईआईटी कानपुर को 5वां स्थान मिला है इस प्रोग्राम में, जबकि बीएचयू को 11वां स्थान मिला है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के क्रम में बीएचयू को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग के क्रम में देखा जाएगा, जिसमें आपके इंस्टीट्यूशंस सब शामिल हैं, तो उसमें ओवरऑल बीएचयू को 11वां स्थान मिला है। यानी बीएचयू आपका देखा जाए तो 5वें और 11वें स्थान के साथ है। ठीक है, यह देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग लगातार 8वां संस्करण जारी किया गया है। किसने जारी किया है, ये भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, जो पूर्व का एचआरडी होता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, उसने इस रैंक को जारी किया है। मिशन नंद बाबा 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसके लिए लाया गया है, कब जारी किया गया है, ये 6 जून 2023 को। इसके लिए उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए, जो डेयरी के किसान हैं, कि आय बढ़ाने के लिए और दूध की बिक्री गांव में सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से नंद बाबा, ठीक है,
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मिशन नंद बाबा के लोगों का अनावरण किया। मिशन नंद बाबा के तहत उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू कर रही है। नंद बाबा दुग्ध मिशन अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करके शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत गांवों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दूध उत्पादकों को उनके गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में दूध का व्यापार आय का एक अतिरिक्त साधन है। इस मिशन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना रखी गई है, जिसमें महिलाओं को अहम भूमिका दी जाएगी। इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायें खरीद में अनुदान के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। गायों के लिए चारा और पशु आहार बनाने वालों को भी अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो गायों के लिए जो चारा और पशु आहार बनाएंगे उन्हें भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये है मिशन नंद बाबा। ठीक है, मिशन नंद बाबा का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करना रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में क्या होगा, दूध की गंगा बहने लगेगी। क्या इससे उत्तर प्रदेश में दूध की गंगा बहेगी? हाँ, हो सकता है इससे उत्तर प्रदेश में दूध की गंगा बहे। उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट। 14 जून 2023 को उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा में खोले जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में आगरा कैंट स्टेशन रोड स्थित पार्क और रेस्टोरेंट में आगरा के लोगों को रेलवे के हेरिटेज की जानकारी के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। जुलाई माह में शुरू होने जा रहे पार्क और रेस्टोरेंट का काम तेजी से चल रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड ईदगाह बस स्टैंड जाने वाले चौराहे पर रेलवे की खाली जमीन पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क आकार लेने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में रेल कोच, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो रेलवे के जो पुराने जो कोच हैं जो बेकार हो गए उनकी मरम्मत की जा रही है, उनको सजाया जा रहा है और उसी में पूरी तरीके से रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, जिसमें आप जा कर के नाश्ता पानी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ ऐसी भी सुविधाएं होंगी जिनको आप इंटरटेन भी कर सकते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खुल गया है। कहाँ? आगरा में खुल गया है। साथ ही साथ ये लखनऊ, वाराणसी आदि शहरों में भी ये रेलवे की ज़मीन पर ही विकसित किया जा रहा है। जैसे लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर ही ये बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य शहरों के लिए भी ऐसे रेल कोच फैक्ट्री या ऐसे रेल कोच हेरिटेज विकसित करने की रेलवे की योजना, इससे क्या होगा, एक अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल। 15 जून 2023 को मित्रों आप देख रहे हैं देवप्रयागम आईएएस का स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसका नाम है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल पढ़ना है तो आपको देवप्रयागम के साथ जुड़ना है। आइए जुड़िए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ और मजबूत कीजिए अपना यूपी स्पेशल। तो 15 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जाए। साथ ही उन्होंने ओपन जेल की स्थापना के लिए विधिवत प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी जेल अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपन जेल की स्थापना उपयोगी हो सकती है। वर्तमान में लखनऊ में एक सेमी ओपन जेल संचालित की जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है आपके साथ, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओपन जेल या सेमी ओपन जेल कार्यरत है? तो आपका क्या है? लखनऊ है। शेष जिलों में भी ऐसी योजना को लाए जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जेल अधिकारियों को, इस विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिस पर वो अपना प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपन जेल की स्थापना उपयोगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में मॉडल प्रिजन अधिनियम 2023 तैयार किया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
मॉडल प्रिजन अधिनियम 2023 तैयार किया है। ये कैदियों के सुधार तथा पुनर्वास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके अनुरूप ही प्रदेश का एक नया प्रिजन एक्ट तैयार किया जाएगा। आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया, जो लाए, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट कराते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छी पहल है ये सेंट्रल की स्कीमों का। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले क्या करती है, उसको स्वीप डाउन करती है, उसको सबसे पहले अपने यहाँ लागू करती है, इन्फोर्स करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ये राज्य सरकार की केसंग के साथ मिलकर काम करने की बड़ी इच्छा। इससे सहकारी संघवाद की भावना क्या होती है, मजबूत होती है। इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहाँ पर विकास होता है। मित्रों ये रही आपकी योजना। गीता प्रेस गोरखपुर, 100% आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के और गीता प्रेस को देखते हैं। आप जानते हैं गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जिसने न्यूनतम कीमत पर सभी धार्मिक पुस्तकों का एक अनूठा संग्रह तैयार किया है। शायद देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा हिंदू होगा जिसके हिंदू के घर में गीता प्रेस की कोई पुस्तक ना हो। इसे प्रसाद के तौर पर आपके पास होनी ही चाहिए। 18 जून 2023 को पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का चयन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में, धार्मिक नहीं लिखे, धार्मिक भी लिखना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है गीता प्रेस गोरखपुर। फिर है आपका शक्ति दीदी अभियान। 22 जून 2023 को गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया है। ये हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं कई बार प्रदेश सरकार की योजना से वंचित रह जाती हैं। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को शक्ति दीदी के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ पर शक्ति दीदी क्या है। ठीक है, आप जानते हैं मिशन शक्ति चल रहा है और मिशन शक्ति के तहत इस मिशन को मजबूत कराते हुए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, उत्तर प्रदेश को महिलाओं को उन्हें स्वावलंबन दिया जा रहा है, उन्हें सशक्तिकरण किया जा रहा है। उनके लिए अनेक प्रकार के ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि वो सामर्थ्यवान हो सके और एक बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान करें। विदित है कि हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं कई बार ऐसे लाभ से वंचित रह जाती हैं। ये सारा लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। किसके तहत? अगला है अतुल कुमार राय को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। 23 जून 2023 को साहित्य अकादमी ने 2023 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इस पुरस्कार में हिंदी के लिए उत्तर प्रदेश के अतुल कुमार राय को के उपन्यास चांदपुर की चंदा को चुना गया है। अतुल कुमार बलिया जिले के निवासी हैं। इन्होंने 2018 में इस उपन्यास को लिखना प्रारंभ किया था और कोरोना काल में के लॉकडाउन में उसे पूरा किया। तो ये हैं मिस्टर अतुल कुमार राय, जिन्हें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे विश्वसनीय प्रोग्राम जिसका नाम है यूपी स्पेशल प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। यूपी स्पेशल पढ़ना है तो देवप्रयागम के साथ जुड़ना है, डीपीआईएस के साथ जुड़ना है, डीपी पांडे के साथ जुड़ना है। तो आइए अपने यूपी स्पेशल को इसी मुहिम के साथ मजबूत करें और ज्वाइन करें देवप्रयागम आईएएस और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में, यूपी स्पेशल प्रोग्राम में मित्रों स्वागत है। और ये प्रोग्राम अब शुरुआत हो चुका है, अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा। आपकी सफलता तक यूपी स्पेशल आपके यूपी स्पेशल आपके एक एक प्रश्न के अंतर्गत, एक एक अभियान के तहत, एक एक
परीक्षा के तहत, रणनीति के तहत जो है जोड़ा रहेगा। आप देखिए कई भी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल का महत्व कितना बढ़ रहा है और आगे की परीक्षाओं में कितना महत्व बढ़ने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। अगली क्लास में फिर हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ मित्रों स्वागत है, और इस प्रोग्राम के साथ आप आइए, जुड़िए, अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कीजिए।